नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज मैं लाया हूँ रॉबिन का 4th इशू। तो यार वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और साथ ही मेरे चैनल पर अब ज्वाइन बटन स्टार्ट हो गया है तो आप वहां से भी ज्वाइन कर सकते हो। और उसी के साथ अब आप मुझसे व्हाट्सएप पर भी जुड़ सकते हो जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यार पिछले इशू में आपने देखा कि डेमियन को पता चलता है कि मदर सोल टूर्नामेंट के बहाने कुछ कांड कर रही है, इसलिए डेमियन इसकी और जांच करने निकलता है। लेकिन तभी उसका सामना हॉक से होता है जो उसे उठाकर इस आइलैंड के बाहर फेंक देता है। लेकिन सरप्राइजिंगली रास अल गुल डेमियन को बचा लेता है। तो अब आ गई ऑल राइट गैंग। तो इशू की शुरुआत में हम रॉबिन को देखते हैं जो होश में आता है और देखता है कि वो अभी जीवित है। लेकिन तभी वो देखता है कि हॉक के साथ लड़ाई करने के बाद वो बहुत ही कमजोर हो चुका था। लेकिन फिर भी डेमियन उठकर बाहर आता है और वो जगह देखने लगता है। तभी वहाँ डेमियन से मिलने गोलियथ नाम का जानवर आता है, जिसके साथ चलते हुए डेमियन गोलियथ से कहता है यह कोई लेसरस आइलैंड नहीं है, क्योंकि वहाँ जिस तरह का सूरज निकलता है ये उससे अलग है। ये कोई और आइलैंड है। और रही बात मेरी, तो मुझे बस इतना पता है कि लास्ट टाइम हॉक के साथ फाइट हुई थी और फिर मैं गिर गया। मुझे लगता है कि मेरे डैड ने मुझे बचा लिया। ये कहते हैं डेमियन सामने किसी को देखता है और हैरान रह जाता है क्योंकि उसके सामने रास अल गुल बैठा हुआ था। तभी डेमियन रास अल गुल को देखता है और कहता है आप यहाँ? जिस पर रास अल गुल कहता है कि तुम हमेशा से ऐसे आलसी हो या अपने पिता के साथ रहकर ऐसे बन गए। ये सुनते ही डेमियन कहता है कि मैं जानता था कि आप भी लीग ऑफ लैजरस, लीग ऑफ शैडो और हॉक के साथ काम कर रहे हो और आपने मुझे उस लैजरस आइलैंड से दूर रखा ताकि मैं टूर्नामेंट में हिस्सा ना ले सकूं, क्यों है ना? जिस पर रास अल गुल कहता है कि मुझे लगा था कि तुम अच्छे डिटेक्टिव हो, पर मैं लीग ऑफ लैजरस का हिस्सा नहीं हूँ, बल्कि मैं तो उन पर दृष्टि बनाए रखे हूँ। वे लोग सच में बहुत बड़ी गलती है। जिस पर रॉबिन रास अल गुल से पूछता है कि अगर ऐसा है तो फिर ये सारी बातें मुझसे छुपा क्यों कर रखी? जिस पर रास अल गुल कहता है कि ऐसी कई सारी बातें हैं हमारी फैमिली के बारे में जो तुम्हें अभी तक पता नहीं है। ये जो तुम अब जानते हो ये हमारे सीक्रेट्स का एक पन्ना भी नहीं है जो तुमने जाना है। अभी तुम्हें और भी जानना बाकी है। लेकिन मदर सोल यह जो कर रही है वो अलग है, इसलिए मैं तुम्हें इससे अलग रख रहा हूँ। तुम्हारा इस लीग ऑफ लैजरस से कोई काम नहीं है। तुम्हारा यहाँ आके कोई भला नहीं होगा। ये सुनते डेमियन को गुस्सा आता है और वो कहता है आपने, मेरी माँ और मेरे डैड ने मेरे साथ जो किया है उसके बाद आपको कोई अधिकार नहीं है मुझे एडवाइस देने का। ये कहते डेमियन रास अल गुल को मारने जाता है, लेकिन जैसे ही वो 2 कदम आगे बढ़ाता है वैसे ही वो कमजोर पड़ जाता है। ये देखकर रास अल गुल डेमियन से कहता है कि अगर तुम ठीक होते तो मैं पक्का आज मारा जाता, पर अब तुम ठीक नहीं हो। तुम्हारे घाव ही तुम्हें हरा सकते हैं। मैंने यहाँ अपने मर्जी से रहना स्वीकार किया है और अब मुझे और भी काम है, तो जब तुम शांत हो जाओ तब आ जाना मुझे ढूंढते हुए। यहाँ सीन शिफ्ट होती है और हम रैवेजर को देखते हैं जो लैजरस आइलैंड पे डेमियन को ढूंढ रही थी, लेकिन उसे वो कहीं पर भी नहीं मिलता है। लेकिन तभी रैवेजर के सामने रिस्पॉन आता है, जिससे बात करते हुए रैवेजर को ऐसा लगता है कि रिस्पॉन कोई जाना पहचाना सा है। लेकिन रैवेजर उसे इग्नोर करते हुए रॉबिन को ढूंढने लगती है। लेकिन तभी रिस्पॉन अपनी तलवार निकालता है और रैवेजर पर पीछे से वार करता है और उसे मार डालता है। अब रैवेजर ही वो आखिरी प्रतियोगी थी जो अब तक मरी नहीं थी और उसके मरने के बाद यह टूर्नामेंट शुरू हो चुकी है। और यह बात मदर सोल समझ जाती है और वो लीग ऑफ शैडो से कहती है कि रैवेजर मर चुकी है, तो ध्यान रखना वो पुनः जीवित हो जाए और बाकी सारे फाइटर्स को ये बता देना कि टूर्नामेंट शुरू हो गई है। यहाँ डेमियन रास अल गुल का प्लेन चोरी छुपे स्टार्ट कर रहा था ताकि वो प्लेन लेकर फिर से एक बार लैजरस आइलैंड आ सके। लेकिन तभी रास अल गुल वहाँ आता है और डेमियन को उस प्लेन की चाबी देता है। ये देखकर रॉबिन रास अल गुल से कहता है आपका टाइम अच्छा है, मैं कमजोर पड़ गया हूँ, नहीं तो मैं आपको दिखा देता मैं क्या हूँ। जिस पर रास अल गुल डेमियन से कहता है कि तुम्हारे पिता ने ये नहीं बताया कि फाइटिंग से बढ़कर कुछ और भी होता है। अगर तुम सच में यह टूर्नामेंट जीतना चाहते हो तो तुम्हें स्वयं की बॉडी को हिल करने से आगे सोचना होगा। यह कहते हम डेमियन को देखते हैं जो रास अल गुल से ट्रेनिंग लेने लगता है। उसके बाद रात को डेमियन रास अल गुल से पूछता है कि आप यहाँ क्या कर रहे हो? जिस पर रास अल गुल कहता है कि जब तुम्हारे पिता और आउटसाइडर ने मुझे मारा तब से मैं सब कुछ हार गया हूँ, मेरी फैमिली, मेरा एम्पायर, सब कुछ। लेकिन कभी कभी कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। यह सुनते ही डेमियन कहता है मैं सच में आपके लिए एम्बेरसमेंट हूँ ना? तभी रास अल गुल खड़ा होता है और डेमियन से कहता है आसमान में देखो, इसके लिए मैं यहाँ आया हूँ।
यह कहते हैं डेमियन आसमान में देखता है और कहता है मुझे आसमान में कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। यह सुनते राज अल गुल कहता है कि यहाँ पे स्टार्स है, इन्हें एल्गोल कहते हैं या फिर डीमन स्टार। मेरी माँ मुझे इसके बारे में कहानी सुनाती थी जब मैं छोटा बच्चा था। ये सच में गॉड्स का दिया हुआ गिफ्ट है, लेकिन फिर हर साल इंसानों ने इन तारों को खत्म किया है अपने टॉक्सिक स्मोक या फिर ट्रैश से। हम जिस सोसाइटी में रहते हैं वहाँ पर इतना प्रदूषण होता है कि ये तारे ठीक से दिखाई भी नहीं देते हैं, पर यहाँ ये सारे दिखाई दे रहे हैं। ये तारे मुझे दिखा देते हैं कि मैं क्या कर रहा हूँ। मैंने कई सारी लड़ाई की है और इसी कारण मुझे विलन का किताब मिला है, पर मेरे पास की जो हरकतें थी उसका एक पर्पस हुआ करता था जिसे मैं कभी हल्के में नहीं लेता था। मैं जब तुम्हें देखता हूँ तो मुझे तुम्हारे अंदर टर्मोइल नजर आता है। तुम्हारा दिल गुस्से से भरा हुआ है जो तुम जैसे बच्चों के लिए बहुत है। तुम्हें लगता है कि ये दुनिया तुम्हारी है जिसे तुम्हें बचाना है और तुम उसके लिए साथ नहीं बैठोगे। तुम्हें लगता है मेरा सबसे बड़ा दुश्मन बैटमैन है, लेकिन ऐसा नहीं है। तुम में और मुझ में एक बात कॉमन है और वो ये है कि हम सबका एक ही कॉमन शत्रु है और वो हम स्वयं है। लेकिन तभी रास अल गुल देखता है कि डेमियन वहां से गायब हो चुका था। तभी रास अल गुल देखता है कि डेमियन बिना फुटप्रिंट छोड़े वहां से गायब हो चुका था। ये देखकर रास अल गुल खुश होता है, लेकिन तभी रास अल गुल देखता है कि डेमियन उसका प्लेन लेकर वहां से जा चुका है। या दूसरी तरफ हम लीग ऑफ लेजरस को देखते हैं जो चोरी छुपे एक संदूक लेकर कहीं पर आते हैं जहाँ पर पहले से ही लीग ऑफ एसेसिन वेट कर रहे थे। तभी लीग ऑफ एसेसिन कहते हैं कि मदर सोल से कहना कि लीग ऑफ एसेसिन खुश हुए। यह कहते ही लीग ऑफ एसेसिन लीग ऑफ लेजरस को एक किताब देते हैं जिसके बदले लीग ऑफ लेजरस लीग ऑफ एसेसिन को वो संदूक देते हैं। यहाँ रॉबिन ये सब कुछ देख रहा था और तब वो सैम से कहता है कि ये ऐसी कौन सी किताब है जिसके लिए ये इमॉर्टलिटी का सीक्रेट दे रहे हैं। मुझे इसके बारे में और जानना होगा। यह कहते हैं डेमियन उन लोगों के पीछे चला जाता है। या हम कुछ लोगों को देखते हैं जो डेमियन का पीछा कर रहे थे। तभी उनमें से एक बाकी सबसे कहता है कि रेवेंजर के कहे अनुसार डेमियन यहीं पर था। यह कहते वे लोग डेमियन को देख लेते हैं और डेमियन को घेर लेते हैं और तब हमें दिखा देता है कि जो लोग डेमियन को ढूंढ रहे थे वो कोई और नहीं बल्कि बैट फैमिली है। एंड दैट्स इट। ये इशू यही कंटिन्यू होता है।